हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 22 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एक नए डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो बहुत ही कॉमन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे बोलते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या? देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ट्री या हायरार्किकल होता है। हायरार्की को समझने के लिए एक स्टूडेंट के तौर पर अगर आप देखें तो सबसे आसान तरीका है, आप अपने फैमिली ट्री को देखिए। फैमिली ट्री एक बेहद ही सिंपल और बहुत ही क्लियर हायरार्किकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जिसको आसानी से आप ऑब्जर्व भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। इसलिए हमने एग्जांपल लिया। अदरवाइज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इसको मैनेज कर सकते हैं, चाहे स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हो, प्राइवेट ऑफिसेज की बात हो, हर जगह ऑफिस का स्ट्रक्चर हायरार्किकल ही होता है। हायरार्किकल का मतलब क्या है? जैसे एक फैमिली ट्री का कॉन्सेप्ट आप देखिए कि जैसे एक पर्सन है, उनके 3 बच्चे हुए। उन 3 बच्चों में किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 1 बच्चे हैं, किसी का 2 बच्चे हैं। फिर उन एक बच्चे के भी 2 बच्चे हैं, इनके अभी कोई बच्चे नहीं हैं। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर को समझा जाए तो बड़ा आसान होता है ट्री स्ट्रक्चर को समझना। ट्री एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कहीं ना कहीं एक रूट होगा, एक मेन पर्सन होगा। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का एक हेड होता है। अगर बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर को बनाया गया हेड। अगर हम देश की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड गवर्नर को बनाया गया है, राष्ट्रपति को बनाया गया है। फैमिली में भी कोई ना कोई हेड होता। तो इस डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो विशेष करके कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं और जिनके विषय में हमको जानकारी बिल्कुल होनी ही चाहिए। तो हर ट्री की अगर बात करें तो कोई ना कोई एक हेड होगा। तो उस हेड को यहाँ पर अगर ट्री के स्ट्रक्चर में हम बात करें तो उस फैमिली ट्री की जो शुरुआत होगी, सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर जो भी एलिमेंट होगा वो उसका हेड या रूट नोड उसको बोलते हैं। जैसे नॉर्मल अगर आप एक ट्री की बात करें तो ट्री को आप उल्टा कर लीजिए तो रूट क्या होगा? रूट सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर रूट नोड जो फैमिली का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको हम रूट नोड बोलते हैं। ये लेवल 0 है ट्री का, यहीं से ट्री स्टार्ट होता है। अब हर ट्री में एक रूट नोड होगा। रूट नोड के बाद जो उसके ब्रांचेज निकलेंगे वो अपने आप में अगर आप गौर से देखें तो भी एक ट्री हो सकते हैं। जैसे यहाँ ये एक ट्री ये है, ये भी अपने आप में एक ट्री है, ये बीच में ये अपने आप में एक ट्री है। तो एक्चुअल में एक बड़ा ट्री अगर है तो छोटे छोटे सब ट्री का कलेक्शन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ट्री में बहुत सारे सब ट्री भी हो सकते हैं, छोटे छोटे ट्री। जैसे सेट और सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि एक बड़ा ट्री है तो वो छोटे छोटे सब ट्री को मिलाकर बना हो सकता है। तो एक ट्री में एक से अधिक सब ट्री हो सकते हैं। एक टर्म आता है लीफ नोड या टर्मिनल नोड। देखिए, टर्मिनल नोड की अगर हम बात करें तो हम हर उस नोड को टर्मिनल बोलेंगे जहाँ पर हमारा ट्री टर्मिनेट हो जाता है, जहाँ से आगे ट्री का स्ट्रक्चर ग्रो नहीं करता है, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल नोड या लीफ नोड। जैसे पेड़ की बात करें तो पत्ता, उसके बाद पत्ता से तो कुछ नहीं बढ़ता है, उसके तना से बढ़ता है। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप, सबसे लोअर लेवल के जो नोड है जिसका कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है, उसको हम लोग लीफ नोड या टर्मिनल नोड बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ इस ट्री की, इस ट्री को आप गौर से देख रहे हैं, A B C D E F G H I और J K।
तो इस ट्री के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो रूट नोड कौन है, तो रूट नोड ए है। अगर सब ट्री की हम बात करें तो सब ट्री कौन कौन से हैं, एक देखिए सब ट्री है BEF, दूसरा सब ट्री है CGJ और K, तीसरा सब ट्री है DH और I। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सब ट्री है। अगर लीफ नोड की हम बात करें तो लीफ नोड कौन सा है, तो लीफ नोड को आप देख लीजिए EF J K H एंड I। ये सारे नोड EF J K H और I जो है इनको हम बोलते हैं लीफ नोड, बीच वाले नोड को नहीं बोलेंगे। अब पाथ की अगर बात करें तो पाथ वो रूट है जिससे होके ट्री आगे बढ़ता है। अगर हम पाथ करें तो हमारे इस रूट में पाथ क्या है, तो A B और E पाथ है, A B और F भी पाथ है। इधर से ऐसे यहाँ तक आ सकते हैं, आगे जहाँ रास्ता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि B F से J के पास आप चले जाइए, J के पास तो नहीं जा सकते क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह से A C G J A C G K पाथ है, A D और H पाथ है, A D और I पाथ है। तो ये जो अलग अलग हैं यही हमारे पाथ है, मतलब ट्री को विजिट कर सकते हैं। ट्रेवर्सल की बात होगी तो आप पाथ्स के थ्रू ही मूव करेंगे, तो इनको हम बोलते हैं ट्री में पाथ। इसके बाद आता है एंसेस्टर नोड। अब एंसेस्टर नोड की अगर हम बात करें तो एंसेस्टर का मतलब आप अगर देखना चाहें तो आप देखेंगे कि वो रूट से वहाँ के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट नोड हैं वो उस लीफ के लिए एंसेस्टर का काम करेंगे। अगर ई की बात हम करें तो ई के एंसेस्टर कौन होंगे, स्वाभाविक है ई के एंसेस्टर की अगर हम बात करें तो वो बी और ए होगा। इससे ऊपर आप चले जाएंगे उसको एंसेस्टर बोलेंगे। एफ का एंसेस्टर बी और ए है, जे का जी सी और ए है, के का जी सी और ए है। जैसे पूर्वज की बात हम लोग बोलते हैं ना, वो है एंसेस्टर। तो एंसेस्टर नोड वो सारे नोड होंगे जो उस नोड से ऊपर रूट तक का रास्ता तय करते हैं, जिनके बीच में पाथ हो वही एंसेस्टर माने जाएंगे। पाथ से हट के बात नहीं हम करेंगे। और इसी का ठीक उल्टा होगा डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब अगर सी के डिसेंडेंट की बात होगी तो जी जे और के, जी के डिसेंडेंट में जे और के है, इनके कोई डिसेंडेंट नहीं है। तो जैसे उस ऊपर में पेरेंट की बात होती है, नीचे में चाइल्ड की बात होती है, उस तरह एंसेस्टर और डिसेंडेंट की बात करेंगे। अगर हम बी के डिसेंडेंट की बात करेंगे तो बी में ई और एफ होगा डिसेंडेंट। एक टर्म आता है लेबल नंबर। जैसे बहुत सारे सिस्टम में, सोसाइटी में हम लोग बोलते हैं जेनरेशन, कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम लोग बोलते हैं जनरेशन गैप। तो यहाँ भी बात वही है, लेबल उसी जनरेशन को दिखाता है। देखिए रूट हमेशा 0 लेवल पर माना जाता है, उसके बाद हर नेक्स्ट जनरेशन में आप लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 4। जैसे हम बोलते हैं 0th जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ये लेवल बाय लेवल हम उसको लेवल नंबर देते हैं। रूट से आगे बढ़ते हैं, रूट हमेशा 0 लेवल पर होगा। रूट के नीचे में जितने भी इनके नोड हैं वो लेवल 1 के माने जाएंगे, उनके नीचे में जो लेवल है वो 2 माने जाएंगे, 3 माने जाएंगे। इस तरह से हमारा लेवल डिवाइड किया जाता है
ट्री में। तो लेबल टर्म पर भी विशेष रूप से ध्यान देंगे, लेबल को समझने की ज़रूरत है। और ये लेबल नंबर कई बार आपको एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ये सारे टर्म जो है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। बुक में डिफिनीशन भी है, उसको आप लिख करके नोट कर लेंगे। और ये सब चीज़ जानकारी तो बिल्कुल होनी चाहिए, यूज टू होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक टर्म आता है डिग्री। तो किसी भी नोड की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो डिग्री की बात करेंगे। तो किसी भी नोड के जो चाइल्ड हैं, जनरली ट्री के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो चूंकि वन वे कम्युनिकेशन यहाँ होता है, तो जो भी किसी नोड के चाइल्ड होते हैं उनको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर हम जी की बात करें, हमारे पास नोड जी है, तो इसके डिग्री क्या है? 2 है, क्योंकि 2 चाइल्ड हैं, बी के भी 2 है, और सी के केवल 1 है, डी का 2 है। तो उनका जो चाइल्ड है उनको हम डिग्री बोलते हैं। लेकिन ऐसे पार्टिकुलरली अगर नोड की डिग्री की बात करें, तो एक नोड देखिए ऐसे है, कोई भी एक नोड है, तो इस नोड पर अगर हम बात करें तो कुछ आएंगे, कुछ एंसेस्टर होंगे, कुछ डिसेंडेंट होंगे। तो अगर एक नोड की बात करें इन डिग्री, तो जो इनकी तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं इन डिग्री, और जो नोड से बाहर निकल रहा है इसको बोलते हैं आउट डिग्री। तो हर नोड में अगर हम ए की बात करें तो इन डिग्री क्या है? 0, आउट डिग्री 3 है। बी का इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री 2 है। सी का इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री 1 है। जी का इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री 2 है। डी का आउट डिग्री 2 है, इन डिग्री 1 है। लेकिन केवल अगर डिग्री की बात करें, हम ग्राफ में इसको डिटेल और समझेंगे इन पावर डिग्री की, लेकिन अगर हम यहाँ ट्री की बात करें तो जनरली डिग्री कॉन्सेप्ट बताता है उसके कितने चाइल्ड हैं, और उस नंबर ऑफ चाइल्ड ही डिग्री को इंडिकेट करता है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको आगे ध्यान में रखने हैं। किसी नोड के इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो देखिए एक नोड कैसे बनाते हैं। तो नोड के लिए हम जानते हैं नोड एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो पॉइंटर बनाएंगे। यहाँ पर अगर नोड के कॉन्सेप्ट की हम बात कर लें तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेफ्ट और राइट की बात होती है। लेफ्ट, और उसके बाद इंट डेटा, देन स्ट्रक्ट नोड राइट। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें 2 पॉइंटर। आप इस तरह से समझिए कि कोई भी नोड हो तो उसमें एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, राइट पॉइंटर होगा, और यहाँ पे होगा डेटा। यही है हमारा नोड। नोड एक डेटा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में 2 पॉइंटर होंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर, और दूसरा डेटा। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी आधार पर हम नोड को डिज़ाइन करते हैं, और यही वो हर नोड जो है ट्री में, हर नोड के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और इसी स्ट्रक्चर में हम डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ऐसे इस पर और डिटेल आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको आप ज़रूर याद रखेंगे। ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें सर्किल नहीं बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। सर्कुलर ट्री की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ सर्कल नहीं बनेगा। जब भी चलेगा तो रूट से अपने डिसेंडेंट की तरफ बढ़ता जाएगा, और कहीं न कहीं टर्मिनल पर आके वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है, और ये हमेशा जनरली फैमिली ट्री एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइजेशनल ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन ट्री स्ट्रक्चर में ही बनाए जाते हैं। उसमें अलग अलग लेवल है, पोस्ट है, डिवीज़न है, और कर्मचारी है।
यूजर हैं, तो उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए जब भी प्रोग्रामिंग की बात होगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं, तो आपको उस प्रोग्रामिंग का उस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर तो जानना होगा, और उस स्ट्रक्चर को आप बेहतर तरीके से ट्री डेटा स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसी पर और आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे विराम देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें और भी कुछ डिस्कशन करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर पर। तब तक के लिए धन्यवाद।